हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। ओके, न्यू मून के बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो हम चेक करेंगे। साथ में आपकी भी करंट फीलिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग इस वक्त। आप आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। आपकी जो भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो इस वक्त आप आपके पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग हम देखेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ हैंड, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफाई हेलो फ्रेंड, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 2 ऑफ हैंड, क्लैरिफाई एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम की एनर्जी, पेज ऑफ हैंड रिवर्स आया है। ओके, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस वक्त ना आप अपने पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है ना, सिचुएशन जो भी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको डिसअपॉइंटमेंट उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ही मिली है। हो सकता है इस वक्त आप अपने फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपको फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर की नीड है, पर ये पर्सन आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, या इन्होंने आपको छोड़ दिया ऐसे वक्त पे जब आपको इनकी ज़रूरत है इस वक्त। ओके, तो आपको एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट अगर आप सोच रहे थे पर्सन के साथ करना, तो आप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो अभी शायद आप इतना डिसअपॉइंटेड हो ये पर्सन को लेके कि शायद आप अभी, अगर ये आपकी तरफ आए तो आप शायद सेकंड चांस इनको ना दो। तो अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अगर इन्होंने कॉल मैसेज कर लिया तो आप उनको माफ़ कर दोगे या फिर से उनको चांस दोगे, तो आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, या तो आपने सेंस कर लिया है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपको लेके, या फिर आपको ही अभी आप इतना थक गए हो ये पर्सन का वेट कर करके कि अभी आप नहीं चाहते इनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है ये पर्सन से आपको, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। इस वक्त आपकी एनर्जी 5 ऑफ कप्स है, यानी कि आप बिल्कुल भी अभी ये पर्सन को चांस देना नहीं चाहते हो इस वक्त। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि ये पर्सन, मेरे हर रीडिंग में यही आता है, कमिटमेंट का इशू है। आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बहुत मैच्योर्ड है, उनको सब समझ में आता है, और बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, एक समझदार मैच्योर्ड पर्सन है। बट आपको लेके जब भी डिसीजन लेना हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये यानी जो क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं, या फ्यूचर को लेके, या वॉट एवर जो भी आपकी सिचुएशन है, आप चाहते हैं ये खुल के बात करें, खुल के बोले आपसे, इनके मन में क्या है, दिमाग में क्या है, जो भी है। हो सकता है कि आप ऐसे हो कि आप बहुत समझदार मैच्योर्ड पर्सन हो, आप टीचर हो सकते हो, आप गुरु हो सकते हो, आप भी अच्छे खासे यानी कि आपने भी बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन हो सकते हो, या आपको आपका भी एक आपने भी एक सोसाइटी में आपकी भी एक वैल्यू है, एक जगह बनाई है आपने। बट वही चीज़ें हैं कि आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, नहीं समझ में आता है कि आपको कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। या तो आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड है। अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इस वक्त आप चाहते हो कि जो भी इनके मन में है या इनके लाइफ में चल रहा है, या जो भी चीज़ें स्टक है, वो खुल के बताएं। ओके, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा नॉर्मली बहुत बात करते होंगे, टॉकेटिव होंगे, बहुत समझदार होंगे, हर चीज़ बराबर यानी किसी के साथ अनफेयर नहीं रहते ये पर्सन, ये इनको हर चीज़ बराबर समझती है, बहुत मैच्योर्ड है, हाँ फैमिलियर है, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू करते होंगे, ट्रेडिशनल है। ओके, अपने यानी जो फॉलो करते हैं ना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है वो सब फॉलो करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, ये बहुत ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं। तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और उनके साथ आपका रिलेशनशिप है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप मैरिड है कहीं, तो अ, आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि फ्यूचर क्या है, या इनके मन में क्या चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप चाहते हो ये खुल के बोले, खुल के बताए आपको। ओके, और अगर आप बहुत ज़्यादा इनको लेके पॉसेसिव हो रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप
इनको खोने से डरते थे या बहुत ही ज़्यादा इनसे कुछ भी बात करने को आपको डर लगता था कि इनको गुस्सा ना आ जाए या जो भी चीज़ें हैं। तो अभी आप चाहते हो कि बस आपको चांस मिलना चाहिए, आप जो बोलना चाहते हो एक बार में बोल दो और ये क्या बोलना चाहते हैं आप सुन लो, बस आप चाहते हो एक क्लियरिटी ये पर्सन से। तो इस वक़्त ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि ये पर्सन आपसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बता क्यों नहीं रहे, जबकि ये पर्सन को सब अकल है और सब समझता है। ओके? सो इमोशनल लेवल पे आपको नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको कभी फैमिली दे पाएंगे या वो इमोशनल सपोर्ट दे पाएंगे या कोई कमिटमेंट दे पाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको लगता है कि रिलेशनशिप का द एंड हो चुका है, अभी आपको ये पर्सन से कुछ भी होप नहीं है, स्पेशली इमोशनल लेवल पे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपको लगता है ये अपने फैमिली में बहुत खुश है, इनके अगर किड्स है तो ये वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इनको अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट आपका रिलेशनशिप डेड एंड पे पहुंच चुका है। तो अभी आपको तो कुछ भी होप नहीं है ये पर्सन से इमोशनल लेवल पे कि ये आपकी तरफ आएंगे या कमिटमेंट देंगे। हो सकता है आपने बहुत वेट किया ये पर्सन का, पर इनकी तरफ से आपको कुछ भी जैसा चाहिए वैसा आउटकम नहीं मिल रहा है, या बात नहीं कर रहे, या हमेशा इन्हें क्लोज ऑफ रहते हैं, या आपको हमेशा नो कॉन्टेक्ट में डालते हैं, या अपने फैमिली, अगर ये मैरिड भी नहीं है तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये आपको फ्यूचर में नहीं देखते एज अ लाइफ पार्टनर। अगर ये सिंगल है, मैरिड नहीं है, तो भी आपको आपने ये सेंस कर लिया इनके बिहेवियर से कि ये आपको फ्यूचर में नहीं देखते हैं। ओके? शायद अभी आपने बहुत वेट कर लिया, अभी आपको ये बातें समझ लेना चाहिए, या समझ में आने के बाद भी अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अभी आप इमोशनली ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। सो फ्यूचर तो ये पर्सन आपको नहीं दे सकते। और मैरिड है तो फिर तो बिल्कुल भी आप श्योर हो गए हैं कि ये अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी है। जहाँ मैरिड है वहाँ। ओके? ये इमोशंस उन्हीं को देंगे, अपने स्पाउस को देंगे, अपने किड्स को देंगे, फैमिली को देंगे, है ना? आपके लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ऑलमोस्ट अभी सब ओवर हो चुका है। आप दोनों के बीच में मेन प्रॉब्लम यही है, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है। आपके इमोशंस, ये अगर आपने इनको कुछ समझाया या कुछ बताया, आप क्या फ़ील करते हो, आप हो सकता है आप बहुत काइंड हो ये पर्सन को लेके, ये कैसे भी बिहेव करे, यानी कि अगर ये बहुत चाइल्डिश है, बहुत गुस्सैल है या जो भी है, या आप दोनों के बीच में किड्स इन्वॉल्व है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम समझते हो, उनको हर तरह से सपोर्ट करते हो इमोशनल लेवल पे, और ये पर्सन को पता है कि आप इनको लेके कितना इमोशनल हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनका इनको बहुत ज़्यादा बहुत लॉयल्टी के साथ और एक मदरली नेचर के साथ इनको संभाला आपने, समझा इनको, इनकी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट किया, फिर भी आपने ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ दिया या इनको हमेशा, यानी आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ और एक इमोशनल लेवल पे इनको संभाला है। पर ये पर्सन ऐसे है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हमेशा एग्रेशन में आ जाते हैं, या कुछ भी उल्टा-सुल्टा डिसीजन ले लेते हैं, या हमेशा सिर्फ आपको स्टॉक करेंगे पर बात नहीं करेंगे या ब्लॉक कर देंगे। ओके? आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता होगा, ये आपके बारे में हर चीज़ पता कर लेते हैं। तो अभी ना आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ इतना पोलाइट और इतना ऑनेस्टली इनको समझाने का या इनको वो एनर्जी देने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये पर्सन को बिल्कुल भी उस चीज़ का वैल्यू नहीं है। ये अपने में ही रहते हैं, इनका चाइल्डिश बिहेवियर कुछ सुधर नहीं रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक मदरली एनर्जी में हैं और वो एक आपके बच्चे की तरह आप हमेशा उनको संभाल लेते हो, पर उनको वो चीज़ की वैल्यू ही नहीं है आपकी। तो ये हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, या इमोशनली ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर इनके किड्स है तो हमेशा किड्स का नाम लेके ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं या आपके इमोशंस को समझते नहीं है। तो आप अभी ना इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपने इमोशंस इन पे यानी इनको वो एनर्जी दे, इमोशनल यानी जो भी है, आप हो सकता है वो सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। तो अभी आप ये इनको ना बताना चाहते हैं, ना समझाना चाहते हैं। तो मेन इशू ये है कि आपका अलग ही नेचर है और ये पर्सन का अलग ही यानी आपको ये रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। आप क्या चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं ये पर्सन का कि आपने कुछ ना कुछ तो डिसीजन ले लिया है। ओके? आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ एक्शन ले, सिर्फ वेटिंग गेम ही चल रहा है, डिसीजन ले भी लिया है तो हो सकता है ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो आप चाहते हो कि आप यानी
कमिटमेंट दे ये पर्सन मैरिज से रिलेटेड। अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि इनकी मदर को आप दोनों का रिश्ता पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये पर्सन आपको वेटिंग मोड पे रखे हैं। या ऐसा भी हो सकता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आप चाहते हो कि इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, इनके स्पाउस और आपको लेके एक डिसीजन ले लेना चाहिए। ओके, तो या फिर आप भी मैरिड हो सकते हो, है ना? आप भी मैरिड हो सकते हो। तो आप क्या चाहते हो कि एक तो ये आपको आपको बिल्कुल मैरिज प्रपोज़ल चाहिए, आप इनको एकदम अपने लाइफ़ पार्टनर के तौर पे ही देखते हैं। आप बिल्कुल श्योर है, आप बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है, तो आप चाहते हो कि अगर इनको कुछ डाउट है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये क्लियरली एक डिसीजन ले। आपको ऐसा लगता है कि ये अगर अपने पार्टनर को नहीं ये कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे या उनसे नहीं आप इन्हें अलग नहीं होना चाहते हैं, जो भी हैं, तो आप चाहते हो कि वो वैसा डिसीजन ले ले, इन्हें आपको भी इन्होंने अगर इन्वॉल्व करके रखा है, स्टक करके रखा है, तो एक डिसीजन ले ले। आप चाहते हो इनसे मिलना, इनसे बातें करना, जो भी प्रॉब्लम है वो। तो या तो अगर सिंगल है तो आप चाहते हो कि या तो ये आपको मैरिज दे, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आप चाहते हो कि एक डिसीजन ले ले ये या तो आप या तो इनके स्पाउस, अगर ऐसे कोई पर्सन से डील कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि वो अपने यानी मैरिड है तो अपने पार्टनर को वो अलग हो जाएंगे, फिर वो आपके साथ मैरिज करेंगे या कमिटमेंट देंगे, तो आप ये चीज़ें चाहते हो। हाँ, आप बहुत वेटिंग पे हो कि ये क्या डिसीजन लेते हैं। इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, या आप डिज़र्व करते हो कि एक जैसे कि अगर आप इम्प्रेस हो तो आपके लायक ऐसा कोई पर्सन आप डिज़र्व करते हो, या आप मैरिज करना चाहते हो किसी और से, पर ये पर्सन ने आपको स्टक करके रखा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट आप वेट कर करके थक गए हो, तो बेसिकली आप चाहते हो कि मैरिज से रिलेटेड ये पर्सन कुछ ना कुछ डिसीजन ले आपको लेके, या तो क्लियरली बोल दे कि ये आपके साथ रहेंगे लॉन्ग टाइम, या फिर आप ये बता दें कि आपका और इनका नहीं हो सकता, तो शायद आप मूव ऑन हो जाए और कोई और पार्टनर आपकी लाइफ में आए। क्योंकि अभी आप हो सकता है कि अभी आप थक गए अकेले रह के, आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भी मैरिज हो, आपकी भी किड्स हो, है ना? आपको ऐसा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता है। हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन को समझ रहे थे, या उनकी प्रॉब्लम समझ रहे थे, या आपको लगता था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा यानी करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। ऐसा अगर वो शो करते थे तो आप उनका हर चीज़ समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी थी कि हाँ ठीक है चलो, जितना टाइम दे रहे उतना ही काफ़ी है, या आप हर बात समझदारी से ले रहे थे। पर इस वक्त ऐसा लगता है आपको कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा खुश है, बस आपको सिर्फ अटका के रखा है। तो भी आप ऐसे बीच में अटक के रहना नहीं चाहते हो, आप भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी और के साथ आप भी मैरिज करना चाहते हो। ओके, सो इस वजह से आपकी मेन मुझे ऐसा लग रही है पर्सन की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप चाहते हो कि अभी आप एक डिसीजन पे आ जाए, आपका पार्टनर क्लियरली आपको बता दे कि क्या है और क्या नहीं है, या ये कहीं और कमिटेड है तो वहाँ पे ये रहना चाहते हैं, या वहाँ पे कुछ प्रेगनेंसी का मैटर हो सकता है, आपको ऐसा डाउट है या आपको पता चला है कि जिनके साथ ये मैरिड है तो हो सकता है वो फीमेल है, तो यानी आपके पार्टनर की स्पाउस फीमेल है, तो वो उन्होंने कंसीव किया, या उनके यहाँ किड्स इन्हें हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैरिड लोगों में होते हैं। तो आपको थोड़ा-सा या तो डाउट है या पता चल गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फ़ायदा है ना ऐसे रिलेशनशिप में रह के? क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको वेट ही कराए जा रहे हैं, वेट ही कराए जा रहे हैं। द सन का कार्ड रिवर्स्ड आया है ना, ऐसा आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं बचा है। आपने जितना करना था आपने कर लिया। अभी आपको एक अगर आप बहुत दिनों से अगर बहुत कंफ्यूज थे या डुअल माइंडसेट में थे, तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई है आपके पर्सन के बिहेवियर से। जो भी सिचुएशन चल रहा है उससे आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन आपको सिर्फ वेटिंग मोड पे डाले हुए हैं, ना खुद आ रहा है, ना आपको कहीं जाने दे रहा है, ना आगे बढ़ने दे रहा है। ओके, और अपनी लाइफ को बराबर जी रहा है अपनी फैमिली के साथ। कुछ ना कुछ तो सच्चाई ये पर्सन की आपको पता चली है। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपको लेके। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, लवर्स,
एट ऑफ पैन रिवर्स्ड, टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, द मून रिवर्स, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, बॉटम की एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। अगर सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स यानी कि आप दोनों के जैसे कि चाइल्डहुड अगर आप फ्रेंड हो या बहुत पहचान आपकी है, तो ये पर्सन अगर पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे या बहुत ज़्यादा उसी में फंसे हुए थे, तो इस वजह से इन्होंने आपको जैसे कि टीच किया या आपको छोड़ के चले गए, जैसे कि आपकी एनर्जी में भी आया था। तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो, या फिर ये आपको छोड़ के अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, तो हो सकता है कि अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत सालों से आपके रिलेशनशिप में हो, पहचान है, ओके, तो अगर ये कहीं और कमिटेड है या मैरिड है, पर आप इनका वेट कर रहे हैं, इनको पता है, पर अभी अगर बहुत टाइम बीच में चला गया कि आप दोनों अलग हो चुके हो, तो ये चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो इनके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, सो ओके, तो आपका पार्टनर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की बातें भूलना चाहते हैं ये पर्सन। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है या इन्होंने आपको जैसे कि हर्ट किया या पेन दिया, तो ये वो मेमोरीज में नहीं रहना चाहते। इन्होंने आपको दुख दिया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, आप कितना दुखी है या कितना पेन में है या इन्होंने आपको कितना पेन दिया, अगर ये उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो वहाँ से निकल के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। या फिर हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके, जो है वो मैं बोलूँगी। ओके, सो आप बिल्कुल सुनिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है रीडिंग तो आप बंद कर दो। जो चीज़ें होने वाली है या आपके पार्टनर सोच रहे हैं वही आएंगी कार्ड्स में। ओके, आप वीडियो देखें ना देखें, सिचुएशन ख़राब है तभी आप वीडियो देखने आए हैं, तो जो सच्चाई है वो सुनने की ताकत रखिए। ओके, तो अभी आपको पता है आपका सिचुएशन क्या है, तो आगे के कार्ड्स देखने के बाद पता ही चल जाएगा। ओके, सो पेज ऑफ कप्स ये चाहते हैं आपको सॉरी बोलना, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, इनको कुछ ना कुछ फीलिंग इनका डेवलप हो रहा है, अगर नहीं था या एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इनको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये आपको लेके कितना इमोशनल है, ये आपको लेके सॉरी फील करते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चल रही है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, इन्होंने आपको कितना अकेला छोड़ा, जब ज़रूरत थी तब अकेला छोड़ा। यानी कि पहले ही कार्ड से ये पता चल गया है कि ये न्यू बिगिनिंग आप ही के साथ करना चाहते हैं। इनको क्लैरिटी मिल गई है कि इन्होंने इतना, आप दोनों का रिलेशनशिप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, नेबरहुड हो सकता है, बहुत सालों का आपका रिलेशन हो सकता है, या बहुत सालों से आप पहचानते हो बचपन से। सो इनको ये चीज़ें फील हो रही हैं। अगर इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया या इस बारे में नहीं सोचा, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने वो इतना अच्छा बॉन्डिंग होने के बाद भी जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये छोड़ के चले गए। तो इस वक्त हो सकता है ये पर्सन इसी बारे में सोच रहे हैं और एक आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल फीलिंग लव ये इस वक्त फील कर पा रहे हैं। ओके, सो इनको क्लैरिटी मिल रही है कि इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए या बोलना चाहिए था। ओके, जो सच है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था या करना चाहिए। इनके दिमाग की बत्ती तो जल गई है और ये अभी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं या आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई वो सोच रहे हैं, तो इनको अपनी गलती समझ में आ रही है। लवर्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप दोनों का लव म्यूचुअल है। ये आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं, बट एक्शन के मामले में हो सकता है ये पर्सन बहुत लेट करते हैं, बहुत स्लो है ये पर्सन। आपकी तरफ आना है इनको बट बहुत लेट कर रहे हैं, या ये बातें समझने में इन्होंने बहुत लेट कर दिया कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। ओके, जैसे आप इनके बिना नहीं रह सकते, इस वक्त ये पर्सन वैसा ही सेम फील कर रहे हैं कि ये भी आपके बिना नहीं रह सकते। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि वो कहीं मैरिड है या आप मैरिड हो या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे फैमिली इन्वॉल्व है या जो भी
सिचुएशन अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि ये जब भी आपको लेके पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये पुल फील कर पा रहे हैं, तो इनको लगता है कि अगर ये इस वक्त आपके पास आए या आपकी तरफ आए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, कुछ ना कुछ आप दोनों को दोनों अगर साथ में आए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ स्लोली आए। ओके, ये पर्सन बहुत स्लो है, आप वेट कर कर के थक गए, या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आने में बहुत ज़्यादा ही देर कर दी। इनको जो चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही है वो इन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या इन्होंने पहले अपनी इनको जो फील होता था उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या आपकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर इस वक्त ये पर्सन, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपसे दूर है आपके पार्टनर, तो अभी उनको टाइम मिला है, उनको समझ में आ रहा है नो कांटेक्ट में कि ये भी आपके लिए उतना ही सीरियस सोचते हैं, उतना ही फीलिंग रखते हैं। तो या तो इनको लगता है कि बहुत लेट कर दिया इन्होंने, ये बातें समझ में बहुत देर हो चुकी है, या इनको लगता है अगर इस वक्त जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजन ले लिया या आपकी तरफ आ गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको या इनको। यानी अगर आप लोग मैरिड हो तो इस वजह से ये थोड़ा सा हर चीज़ें यानी घाई घाई में नहीं करना चाहते हैं। ओके, मेन इशू क्या है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। आप वेट कर रहे हो, इनको पता है आपको बात करनी है, पता है, पर ये हमेशा ही कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा ही लेट कर देते हैं, या आप वेट करते रहते हो पर ये कॉल मैसेज नहीं करते, आपने कॉल मैसेज किया तो ये आंसर नहीं करते। तो आपकी बातों की वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉलिंग पे हो सकता है आप बातें करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या बहुत बहुत दिनों तक ये बात नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, आप वेट करते रहते हो, फिर एकदम से आते हैं तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, आप कुछ बोल देते हो, फिर से नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन आपको डाल देते होंगे। आप दोनों हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपको मिलना है, आपको ट्रैवल करके या तो उनसे मिलने जाना है या आपके पार्टनर को मिलने आना है आपको, बट वही है कि मेन इशू वही है कि ये बात नहीं करते ढंग से आपसे, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है ये पर्सन का, ये क्या सोचते हैं, इन्होंने क्या डिसीजन लिया है ये वो बताते नहीं हैं। और जब आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हो कि वो कॉल करेंगे या बात करेंगे, आपको उनकी ज़रूरत है, तब ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहता है या नहीं रहती है। टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड है एंड द नाइन ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि अगर जगलिंग हो रही है या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, ये ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, या आपको ये उनकी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। नाइन ऑफ कप्स इमोशनल लेवल पे आप इनको सेटिस्फाई करते हो, ये इनको पता है। तो अगर इनको कुछ भी डाउट था, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये चीज़ें अभी इनको क्लियर हो चुकी है कि अभी आपके बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। तो ये चाहते हैं आपकी तरफ आए। ओके, या अगर आप इनको लेके कंफ्यूज है तो ये चाहते हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, आपने इनकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए। या जैसे कि आपके कार्ड में ये था कि ये पर्सन आपके इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा ही है क्योंकि ये पर्सन बहुत जगल कर रहे थे। तो ये रिवर्स्ड आया है तो इट मीन्स कि अभी इनको रियलिटी चेक मिल गया है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है स्टार्टिंग में ही। तो इनको अभी पता चल गया है कि आप नहीं तो ये खुश कभी नहीं रह सकते इमोशनल लेवल पे, इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपसे ही मिलता है इनको। मून का कार्ड रिवर्स्ड आया है, थ्री ऑफ पेंटिकल। इनका जो भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन, जो भी नेगेटिविटी थी, इसमें से ये पर्सन निकल रहे हैं। ये अभी पार्टनरशिप चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि आप दोनों ने मिलकर, अगर रिलेशनशिप खराब हुआ है तो आपने भी इनका साथ देना चाहिए। ओके, ये चाहते पार्टनरशिप, और ये एक्सपेक्टेशन लगा के कि आप भी एफर्ट डालोगे। ओके, और आपके पार्टनर अगर एफर्ट नहीं डाल रहे थे, आपके पार्टनर हमेशा एक ही पर्सन की तरफ इनका ध्यान था जैसे कि ये चाहते थे आपके साथ पार्टनरशिप करना, आप यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आप दोनों को साथ में रहना है, एक बॉन्ड बना के रखना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, भले ही जो भी सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी अगर है, तो अगर ये थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है तो इनका ध्यान, ये आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के थे पर इनका ध्यान हमेशा थर्ड पर्सन पे था, या थर्ड सिचुएशन इनका काम है तो इनका ध्यान हमेशा अपने काम पे था, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं था। बट ये एक्सपेक्टेशन लगा के थे कि आपने एफर्ट करना चाहिए, आपने इनका साथ देना चाहिए, पर ये खुद वहाँ पे नहीं होते थे। तो अभी ये पर्सन चाहते हैं कि
आप इनके अभी आपने भी बंद कर दिया इनको, एफर्ट लगाना रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। जैसे कि ये कॉल नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन लगा के रहेंगे कि आपने ही कॉल करना है, झगड़ा हो तो आपने ही सॉरी बोलना है, आपकी गलती नहीं हो तो भी आपने ही इनको मनाना है, यही रूठेंगे, हर चीज़ आपने ही करनी है। और ये अपना काम भी करेंगे, थर्ड सिचुएशन में अपना काम भी देखेंगे, पर्सन को भी देखेंगे, थर्ड पर्सन को, यानी ये वहाँ बिज़ी रहेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएँगे रिलेशनशिप में उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी आपने ये चीज़ें करना बंद कर दिया है। तो आपका पार्टनर अभी चाहता है कि आप फिर से एफर्ट डालें, फिर से पार्टनरशिप करें, क्योंकि जो भी इल्यूज़न था, जो भी कन्फ्यूज़न था इनके माइंड में आपको लेके वो दूर हो चुका है। ओके? यस। स्टेबिलिटी, किंग ऑफ वैंड एंड द डेविल। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है तो थर्ड पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप है ये पर्सन का। ओके, अगर ये कोई इनके स्पाउस है तो उनके साथ भी ये उनका साथ भी ये छोड़ नहीं सकते, इनको पता है। पर ये आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ये कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टोटली एडिक्टेड है आपको लेके। ओके, और आप दोनों के बीच में हमेशा ये थर्ड पर्सन की वजह से ही ये पर्सन आपको लेके टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनका रिलेशनशिप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ अगर स्टेबल है, जैसे कि ये ऑलरेडी मैरिड है या आप कहीं मैरिड हो, आप अगर मैरिड हो तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है इनको, तो ये आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते या वो जगह नहीं दे सकते। अगर ये मैरिड नहीं है तो बिल्कुल ये आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट ये थोड़े से टॉक्सिक भी हो रहे हैं आपको लेके। ओके, टॉक्सिक हो रहे हैं आपको लेके, या फिर इनके लाइफ में जो पर्सन है वो पर्सन और इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। हाँ, तो अभी ये पर्सन होप लगा के बैठे हैं कि आप इनकी हेल्प करें। ओके, क्योंकि ये आपके बिना भी नहीं रह पा रहे, तो दोनों साइड से हैं, थोड़े से सेल्फिश है आपके पर्सन। ओके, जब वहाँ पे चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं इनके घर में या इनके फैमिली में, तब ये चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प करो, इनको हील करने के लिए, या अ, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, स्टेबिलिटी ये नहीं दे सकते, इनको पता है। तो ये ये पर्सन को जब आपकी ज़रूरत होती है तब ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। तो थोड़ा सा ये पर्सन सेल्फिश है। यस, थोड़ा सा नहीं, बहुत सेल्फिश है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ये आपकी तरफ आने में बहुत टाइम लगाएंगे। अभी अगर नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। एक तो इनको समझ में आ गई है बातें कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, पर ये बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लोली कर रहे हैं। एक्शन तो दूर, इनको अभी डिसीजन अभी लिया है इन्होंने, फिर भी वो डेविल का कार्ड आया है। तो ये इमोशनल लेवल पे इनको पता है आप ही इनको सेटिस्फाइड करते हो, पर वही चीज़ है कि जब इनके लाइफ में चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है, या लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, इनको समझते नहीं हैं, या इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तब ये हील होने के लिए आपके पास आते हैं। इनको पता है आप इमोशनल लेवल पे इनके लिए अवेलेबल हो, तो ये आपकी तरफ एक्शन ले लेते हैं। सो ये पर्सन को अगर आप अपने लाइफ में लेना चाहते हो या कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो इनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए कि वो चाहते क्या है ना। अगर ये ऑन एंड ऑफ में रहते हैं या बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके बोल सकते हैं, या इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको डरा देते हैं कि अगर आपने इनकी बातें नहीं मानी तो ये आपसे बात नहीं करेंगे या छोड़ के चले जाएंगे, यानी जो भी चीज़ें करते हैं, तो आपने उनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जब आपकी ज़रूरत होती है तभी ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि एक स्टेबल रिलेशनशिप देने का ये उतना नहीं सोच रहे हैं। ओके, और इनको चीज़ें ये पॉजिटिव एक बात हुई है कि इनको अभी क्लियरिटी मिल गई है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, और आप इनको कितना, यानी इमोशनल लेवल पे समझते हो, और आपने कितना, आपका नेचर कितना केयरिंग है इनको लेके। तो ये सब चीज़ें अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो वो चीज़ें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनको वो चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट भी तो की है, पर वो फील भी कर पा रहे हैं, यानी कि उनका कन्फ्यूजन जो था वो भी दूर हो चुका है।
तो एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है, तो इस वक्त तो ये पर्सन बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे, थोड़ा सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। हाँ, मुझे बोलते हुए बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है आज, पता नहीं वर्ड ही नहीं निकल रहे। यस, तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है वो मैसेजेस लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।